तो भैया कराची के खाने तो बहुत खा लिए, आज हैदराबाद चलते हैं। बोरिया बिस्तरा बांधा, शूटिंग की सारी चीजें रखी और सफर शुरू। सुनिए, आप भी चलें। कहानी तो यहाँ से शुरू होगी कि हैदराबाद में 15 घंटे क्या खाया। सुबह के 6:30 बजे हलवा पूरी से नाश्ता, गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा तो कराची जैसा। इसके बाद दुल्हन पराठा, इसकी भी एक कहानी है, इस पर वीडियो आएगी। दोपहर के 12:30 बजे मैं पहुंचा हुजैफा बिरयानी पर। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बिरयानी आपको मिलेगी पूरे हैदराबाद में। भैया फिर अकरम बिरयानी की ज्यादा डिमांड आई थी तो एक पाव बिरयानी वहाँ भी खाई, और उसके बाद बम्बई बेकरी का केक तो जरूरी था ना साहब। आखिर में हम पहुंचे दमपुख्त खाने, ब्रोही बलोचिस्तान, और साथ में बारबेक्यू। इनका जायका तो टॉप लेवल है। सुबह से रात तक जो भी खाया है ना, इन सब की वीडियो मिलेंगी आपको। जुड़े रहिए चैनल के साथ, पिक्चर अभी बाकी है। और सुनिए, बगैर सब्सक्राइब के जा रहे हैं ना। हैदराबाद के मुख्तसर से दौरे में सबसे पहला दस्तरख्वान अल नसीब स्वीट्स पर सजाया। उजाले से पहले शुरू होने वाली इस हलवा पूरी पर जश्न का समा था। पूरियां बनाते ये बुजुर्ग हथेली में बगैर किसी फरमे के एक जैसी पूरियां कढ़ाई में घुमाकर फेंकते, और डूबती पूरियों से निकलते धुएं आने वालों को खुशामदीद कहते। कलसे में घुटती लस्सी पर तजर्बा जायके की जमानत था। इस तरह जब मैंने पूरे सेटअप पर नजर डाली तो बुजुर्गों ने यहाँ के जायके की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। मालूम करने पर पता चला कि 1947 से कायम है ये दुकान। यहाँ आने वाले नौजवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए हुए थे हलवा पूरी पर। पूरियां तो बहुत ही शानदार हैं, और साथ में छोले की तरकारी, क्या बात है। बात की जाए तो हलवा भी अच्छा है। अगली कहानी दुल्हन पराठा। ये कहानी है एक दुल्हन पराठे की, जिसकी खुशबू रेशम बाजार की पतली गलियों में 40 साल से भटक रही है। पराठे की सजावट को दुल्हन से तशबीह दिया जाता है। पहले हल्के गरम तेल में तैरा दिया और फिर पराठे को खोलते तेल में तलकर निकाल लिया। अब ये सजने के लिए तैयार है। पराठे के पर्दे को चाक किया, पर्दे की तह में कीमा भर दिया और मजीद टुकड़ों में तकसीम किया। मसाला बरसाया, प्लेट में उतारकर उबले अंडे के गोल टुकड़े पराठे पर बिठा दिए। अदरक, धनिया, चुकंदर और फिर रेशा हुई मुर्गी से पराठे की एक साइड ढक दी। लीमू के बाद काजू और आखिर में मुर्गी की टांग। भाई ये बहुत हैवी है, जायका तो वाकई ही अच्छा है। हैदराबाद की बिरयानी आगे है जनाब। तो भैया नाश्ते के बाद दोस्त के घर छोटी सी खोली में 2 घंटे आराम किया, और बाद में हम गूगल मैप पर हुजैफा बिरयानी लगाकर निकल गए। हैदराबादी बिरयानी के लिए एक्साइटमेंट हमेशा ही रहती है, क्योंकि ये कराची की बिरयानी से थोड़ी सी मुनफरिद होती है। 12:30 बजे हुजैफा बिरयानी पहुंच गए। यहाँ थोड़ा बहुत रश दिखा। हम जैसे ही दुकान में दाखिल हुए तो 2 नौजवान पतीला उठाए काउंटर की तरफ बढ़े। देग की ऊपरी सतह पर मुख्तलिफ रंग जायके का कसीदा सुना रहे थे, और जैसे ही चम्मच देग में डाला तो खुशबू आजाद हुई। देग से एक कारीगर पार्सल बनाता और दूसरा यहाँ आए हुए लोगों को देता। हुजैफा बिरयानी की देग की आवाज पूरे हैदराबाद में सुनाई देती है। इस मंजर का नक्श खींचते हुए हल्की सी भूख मचल गई। बिरयानी पर सिकी हुई प्याज, इसका टेस्ट कोई हमसे पूछे बाबू। अकरम बिरयानी की डिमांड हैदराबाद में। भैया एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, बिरयानी सफेद चावलों के दरमियान खेली गई रंगोली नहीं, बल्कि ये हमारे जायकों की किताब का पहला सफा है। अगर बात दूर तक निकल गई है तो हैदराबाद की अकरम बिरयानी किसी तारीफ की मोहताज नहीं। तो फिर आज बिरयानी से इश्क यहीं लड़ाएंगे। देग पर खड़े इस कारीगर ने बिरयानी को चमचे पर नचाया हुआ है। कटोरे में गिरती और तुल कर आती बिरयानी पर तली हुई प्याज को उतारना यहाँ का रिवाज है। अकरम का कोरमा भी बुलंदियों पर है। खुशबू तो दुकान की दहलीज को पार कर चुकी थी, और यहाँ आए हुए लोग उदासी को दुकान के बाहर छोड़कर बिरयानी पर बरसे हुए थे। भूख को समेटते हुए बिरयानी खाई। जायका नॉर्मल है, अलबत्ता कोरमा इनका बहुत आला है। हैदराबाद आए बम्बई बेकरी का केक ना खाया, समझो आप आए नहीं। ये बात है 1911 की, जब पहलाज राय थदानी ने बम्बई बेकरी की बुनियाद रखी। हैदराबाद में तकसीम से पहले ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी कारोबार से मुंसलिक थी, लेकिन तकसीम के बाद बम्बई बेकरी वो वाहिद बिजनेस था जो जारी रहा, और जो आज हैदराबाद की मकबूलियत की वजह है। अब 112 साल पुरानी बेकरी से केक लेना तो बनता है। यहाँ चॉकलेट और कॉफी केक बहुत ही मशहूर है।
चॉकलेट पसंद नहीं, इसलिए कॉफी केक पर बात बन जाएगी। ये है वो केक जिस पर हर कोई फिदा है, बहुत अच्छा है, VIP। आइए फिर अगली वीडियो में दमपुख्त खिलाते हैं आपको। तो भैया पूरा दिन हैदराबाद में गुजारने के बाद अगर बरोही बलोचिस्तान का दमपुख्त और बारबेक्यू नहीं खाया तो समझो ये 15 घंटे हैदराबाद में हमारे जाया हो गए। तो साहब दमपुख्त 2 तरीकों से बनता है, एक जमीनी और दूसरा बड़े पतीले में। मसाला लगे हुए बकरे बड़े पतीले में स्टीम ले रहे थे और ढक्कन के खुलते ही के धुएं आजाद हुए। पतीले से निकाल कर थाल में जमा करना शुरू किया और अब ये लोहे की टोकरी में बैठकर कोयलों से जा मिले, जहां मसाला लगाकर बातें होंगी। जब तक दमपुख्त तैयार होगी आइए इनके बारबेक्यू पर नजर डालते हैं। तो साहब यहाँ बलाई वाले कबाब बहुत ही मशहूर हैं। बलाई और तिल से यहाँ के कबाबों को गुसल दिया जाता है और फिर रखे जाते हैं कोयलों पर। दमपुख्त तैयार हो गई होगी, चावलों को थाल में निकाल कर बकरे की रान ऊपर रखी। आइए दस्तरख्वान पर चलते हैं। दमपुख्त तैयार हुई है, साथ में कबाब। अगर हैदराबाद आए तो जरूर ट्राई करें।